देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज। गणित हुआ आसान। गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ हाजिर हूँ मैं आपका मेजबान दोस्त अनुज पारिक। गणित हुआ आसान के आज के इस अंक में हम जानेंगे एक्टिविटीज के माध्यम से प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता को। बताने के लिए हमारे साथ है IIT इंजीनियरिंग कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर अविनाश कुमार पांडे और साथ में है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला के स्टूडेंट। तो आइए जानते हैं। मैं अविनाश कुमार पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर IIT कॉलेज, और हम आज प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग एक एक करके अपना परिचय बताएं। मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल देसुला में पढ़ता हूँ। मेरा नाम आकाश पांचाल है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ता हूँ। मेरा नाम कृष्ण गोपाल और मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ता हूँ। मेरा नाम अन्ना कुमारी और मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल देसुला में पढ़ती हूँ। मेरा नाम नीतू और मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। मेरा नाम शिखा है, मैं आदर्श गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरा नाम सुनील है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला में 12th का छात्र हूँ। सर, माय नेम इज सुमित कुमार, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल देसुला में पढ़ता हूँ। मेरा नाम मनीष कुमार, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ। मेरा नाम अमित कुमार है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ता हूँ। मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ता हूँ। मेरा नाम प्रेम सिंह है, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ता हूँ। मेरा नाम प्रवेंद्र सिंह है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ। मेरा नाम अमित चौहान, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ता हूँ। इलेवेंथ क्लास में प्रोबेबिलिटी में आपने क्या पढ़ा था, कोई बता सकता है? तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी आपको 11th क्लास में समझ में आ गई थी पूरी तरीके से, बताइए। आपको समझ में आ गई थी? नहीं आई थी। आप बताइए। इसमें संभावना होती है किसी घटना के घटित होने पर प्रायिकता। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी आपको 11th क्लास में समझ में आ गई थी क्या? समझ में आ गई थी। लगभग 80% आ गई थी। आप 80% आ गए थे। आप बताइए। 80%। आप बताइए। आप बताइए। तो भाई नहीं आई, फिर आ गया समझ में। ठीक है, तो जिन्होंने बोला है कि प्रोबेबिलिटी समझ में आ गई थी 11th क्लास में, तो वो मेरे जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होगा प्रोबेबिलिटी का, उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं पूछूं, आपके पास अगर 4 बुक हैं, ठीक है, 4 बुक मतलब अलग अलग सब्जेक्ट की हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश की 4 बुक हैं। आप उसमें से अपने बैग में से इंग्लिश की बुक निकालना चाहते हो, तो इंग्लिश की बुक निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। क्यों होगी बताएंगे कोई? आप बताएंगे। एक सूत्र होता है, उसके द्वारा निकाला जाता है। अनुकूल परिणाम प्रतिकूल परिणाम के सूत्र के द्वारा निकाला जाता है। तो अनुकूल परिणाम जिसकी लिखावट नहीं है सर, उसको तो ऊपर रखते हैं और टोटल का भाग देते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि 1/4, तो इनका आंसर बिल्कुल सही था, क्योंकि बैग में 4 सब्जेक्ट की बुक थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश, और इंग्लिश की बुक निकालनी है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या मतलब केवल एक ही इंग्लिश की बुक है, वही अपने फेवर में होगी, जिसको फेवरेबल आउटकम्स बोलते हैं। तो एक अपने अनुकूल परिणाम की संख्या हो गई, कुल परिणामों की संख्या 4 है, क्योंकि 4 सब्जेक्ट की अलग अलग बुकें हैं। तो 1/4 प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, आप लोग कार्ड वगैरह के बारे में कुछ जानते हैं? जानते हैं? कौन जानता है? कितने टाइप के कार्ड होते हैं? क्या? कौन कौन से? ईंट, पान, चिड़ी और हुक्म। ईट, पान, चिड़ी और हुकुम। इसमें से आप बताएंगे कौन सा ईट है? सभी लोग देखेंगे, जिनको पता नहीं होगा उसको देखेंगे कि किसको ईट, पान, चिड़ी और हुकुम बता रहे हैं। ये पान है, ये ईट है, ये हुक्म है, ये ईट है, ये पान है, ये चिड़ी। समझ में आ गया आपको? देखो मैं बताता हूँ, इसको चिड़ी बोलते हैं या क्लब बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्लब बोलते हैं, ठीक है ना। जो ये ईट बोल रहे हैं इसको इंग्लिश में डायमंड बोलते हैं। इसको जो ये हुकुम बोल रहे हैं इसको इंग्लिश में स्पेड बोलते हैं, स्पेड। और ये जो पान बोल रहे हैं इसको इंग्लिश में हर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अब डेक होता है, इस पूरी गद्दी को हम बोलते हैं डेक, ठीक है ना। तो इसमें कितने टाइप के कार्ड होते हैं? 4। कौन कौन से? क्लब, स्पेड, डायमंड,
और हर, या उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? ईट, पान, चिड़ी और हुकुम। अब समझ में आ गया कितने टाइप के कार्ड होते हैं एक डेक में? पूरे डेक में चारों कार्ड की कुछ अलग अलग संख्याएं निर्धारित होती है, उतने ही कार्ड होते हैं, 13-13 होते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि चारों कार्ड 13-13 होते हैं। टोटल पूरे एक डेक में कितने कार्ड होते हैं? 52 होते हैं। इतना आपको पता है। तो अब इसी पे बेस कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, सब लोगों को पता चल गया। टोटल एक डेक में 52 कार्ड होते हैं और उनमें 4 टाइप के कार्ड होते हैं। उन 4 टाइप के कार्डों की संख्या बराबर बराबर होती है। चारों कार्डों का जो की संख्या होती है वो 13-13 होती है। ठीक है, इसको इक्का बोलते हैं, ठीक है ना, या इक्का बोलते हैं, इंग्लिश में एस बोलते हैं इसको, एस। ठीक है, तो ये चारों टाइप के कार्डों में एक एक होता है, ठीक है ना। एक डायमंड का भी है, एक स्पेड का भी है, एक हर्ट का भी है और एक क्लब का भी है। ठीक है, मतलब एक सीढ़ी का है, एक पान का है, एक हुकुम का है और एक ईट का है। ठीक है, इसमें 12 फोटो वाले कार्ड होते हैं। इसको जैक बोलते हैं। ये पान का भी जैक, चारों में एक एक जैक होता है, चारों में एक एक किंग होता है और चारों में एक एक क्वीन भी होती है। समझ आ गई बात? इसको जैक बोलते हैं, ये क्वीन है और ये किंग है। ये चारों में एक एक होते हैं, ठीक है ना। इनको फोटो कार्ड भी बोलते हैं, ठीक है ना, जिसमें फिगर बना होता है, फिगर वाले कार्ड। तो पूरे डेक के बारे में आपने जानकारी ले लिया। एक डेक में 52 से पत्ते होते हैं या 52 कार्ड होते हैं। इसमें 4 टाइप के कार्ड होते हैं। उन चारों टाइप के कार्डों की संख्या 13-13 बराबर होती है और उसमें सबका एक एक इक्का होता है और सारे में एक जैक, एक क्वीन और एक किंग होता है। अब इसी पर मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको देना है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि इस पूरी गड्डी में से, ताश की पूरी गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता बताइए। क्योंकि एक किसी भी रंग का हो सकता है। 4 तरह के पत्ते होते हैं, इक्का 100 में होता है। पहले आपने हमारा क्वेश्चन ही नहीं समझा। क्वेश्चन ये था कि इस पूरे ताश की गड्डी से इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी, मतलब एस आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/13 कैसे होगी? क्योंकि इक्के पूरी गड्डी में 4 है और टोटल पत्ते 52 है, तो सर 4/52 को काट देंगे सर, 1/13 आ जाएगा। 1/13 आ जाएगा। आप बताइए। 1/52 आएगा। क्योंकि कैसे 1/52 आएगा? क्योंकि जो टोटल 52 कार्ड होते हैं उनमें 4 एस होते हैं, 4 एस होते हैं। 52 में से कोई सा भी उस हाइट का हो सकता है, डायमंड हो गया, कोई हो सकता है। आप क्वेश्चन ठीक से नहीं समझे हैं। और कोई बताएगा इसका आंसर? भाई इसका आंसर आएगा 1/13 ही, लेकिन आप उसका अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। हमने क्या पूछे? क्वेश्चन हमारा क्या था? क्वेश्चन याद है आपको? क्वेश्चन बताइए क्या था? इक्का आने की प्रायिकता। इक्का आने की प्रायिकता। तो अपने पूरे ताश की गड्डी 52 पत्तों में से इक्को की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। 4 टाइप के कार्ड है तो उनके एक एक इक्के होते हैं। तो अपने फेवर में, मतलब फेवरेबल आउटकम जो है वो कितना हो गया? 4, जिसको आप अनुकूल परिणामों की संख्या बोलते हो। और कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 52। तो 4/52 इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, जैसा कि उन्होंने बताया, कैंसिल आउट कर देंगे तो 1/13 आ जाएगा। समझ आ गई बात? अब बताइए, अगर एक ब्लैक कार्ड आने की प्रायिकता, एक कार्ड आप ड्रॉ कर रहे हो और मैं बोल रहा हूँ कि वो कार्ड ब्लैक आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2 1/2 होता है। आप? हाँ, ब्लैक। सर ये तो 1/2 ही होगी, 26/52 होगा। कैसे होगी? सर 26 होते हैं ब्लैक कार्ड 52 में से। ब्लैक कार्ड 26 होते हैं टोटल, और टोटल होते हैं 52, तो 26/52 करेंगे तो इसको अच्छे तरीके से बताओ कि फेवरेबल आउटकम कितने हुए और अनुकूल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या कैसे करेंगे? अनुकूल परिणामों की संख्या 26 है और कुल परिणामों की संख्या 52 है। क्यों अनुकूल परिणामों की संख्या 26 है? क्योंकि ये ब्लैक कार्ड है सर, आप पूछ रहे हैं। ब्लैक कार्डों की संख्या, इसका मतलब 26 है। 13 हुकम के और 13 उसके चढ़ी के, तो टोटल हो गया सर 26/52 करेंगे तो 1/2 आएगा। अच्छा, इनका आंसर सही था। हमने जो प्रोबेबिलिटी पूछी थी वो ब्लैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी पूछी थी। तो ब्लैक 2 टाइप का कार्ड होता है, एक तो ये हुकुम जिसको हम स्पेड बोलते हैं, या फिर चिड़ी जिसको हम क्लब बोलते हैं। कलर में दोनों ब्लैक, स्पेड, तो दोनों ही ब्लैक हैं और ब्लैक कार्ड अपने फेवर में होगा। तो इसका मतलब दोनों की संख्या कितनी होती है? 13-13 होती है। तो टोटल अपना फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? 26। अनुकूल परिणामों की संख्या 26 और कुल परिणामों की संख्या हो गई 52। तो 26/52 को अगर सिंप्लीफाई कर देंगे तो आ जाएगा 1/2। तो अब आपको समझ आ गया कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक किंग आने की, एक डेक, पूरा डेक है, मतलब ताश की गड्डी में से एक किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी?
क्वेश्चन पहले ध्यान से सुन लीजिए। वेल सफल डेक में से, मतलब अच्छे तरीके से डेक, मतलब ये ताश की गड्डी है, इसमें से एक किंग आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। बताइए 1/13 कैसे होगी? क्योंकि एक ताश गड्ढे में चार किंग होते हैं, उनमें से एक किंग आने की प्रायिकता 1/13 होगी। एक ताश के गड्ढे में राजा किंग के आने की मतलब अनुकूल परिणाम की संख्या 4 होती है और टोटल परिणाम 52 होते हैं। इनका अनुपात 1/4 होता है। अनुकूल परिणामों की संख्या 4 है यहाँ पर और कुल परिणामों की संख्या 52 है। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/13 आ जाएगा। आप इनको बताइए कि कैसे अनुकूल परिणामों की संख्या 4 है, किंग आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी। बताइए आप। इसमें सर किंग 4 है और ये टोटल पत्ते 52 है, तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे अनुपात में तो 4/52 तो 1/13 आ जाएगा। ठीक है, मैं फिर से इसी क्वेश्चन को और अच्छी तरीके से बता रहा हूँ। देखिए ये 4 जो है किंग है, ये 4 जो यहाँ पर दिख रहा है ना, ये किंग है, 4 किंग है। ठीक है, ये 4 अपने फेवर में हो गए, किंग आने की प्रोबेबिलिटी के लिए 4 अपने फेवर में हो गए, मतलब कुल अपने अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 4। और ये टोटल कितने एक गड्डी में पत्तों की संख्या थी 52, इसमें से 4 अपने फेवर में हो गए, बच गए कितने 48। अब दोनों को मिलाकर कुल कितना था 52, तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 4, कुल परिणाम कितने थे 52, तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, इस तरीके से किंग फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी हो गई 4/52, इसका मतलब 1/13। समझ में आ गया कि नहीं? अब से आप लोग बता लेंगे, अगर कोई पूछेगा कि किंग आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो एक ताश की गड्डी में, तो आप लोग बता लेंगे कि नहीं? ठीक है, अब मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप इस पूरे ताश की गड्डी में से एक हुकुम के इक्का आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए, मतलब एक एट के एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/52। कैसे कोई बता सकता है अच्छे तरीके, जैसे मैंने बताया वैसे? हुक्म के आने की 1 होती है 13 पत्तों में से, अनुकूल परिणाम की संख्या 1 है यहाँ पर। क्यों अनुकूल परिणाम की संख्या 1 है? क्यों ये हुक्म का इक्का है? क्योंकि 52 पत्तों में 1 ही होता है। हुकुम का एक ही इक्का होता है 52 ताश की पट्टी। उन्होंने बताया कि 52 ताश की पट्टी में हुकुम का जो इक्का होता है वो एक ही होता है, तो एक ही अपने फेवर में है, और कुल पत्तों की संख्या जो है 52 है, तो 1/52। तो जो इन्होंने कार्ड लेकर के एक्सप्लेन किया वो आप लोगों को समझ में आ गया? ठीक है, अब आप बैठ जाइए। अब जो है कि दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन सारे लोग आंसर दे देंगे कि नहीं? अगर किसी से ही पूछ सकता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब पूरे इस ताश की गड्डी में से आपको एक कार्ड ऐसी ड्रॉ करनी है जो क्वीन हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्वेश्चन फिर से बोल दे रहा हूँ कि एक ताश की गड्डी में से एक क्वीन आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/13। कैसे? क्योंकि सर यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या 4 है और कुल परिणाम तो 52 है ही। अनुकूल परिणामों की संख्या 4 कैसे है? पूरे ताश गड्डी में क्वीनों की संख्या 4 ही होती है। पूरे ताश गड्डी में क्वीन की संख्या 4 होती है, इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या 4 है और कुल परिणामों की संख्या 52 है, तो इस तरीके से 4/52 क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी यानी क्वीन आने की प्रायिकता हो गई। ठीक है, मतलब ये तो सिंपल प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब आप लोगों को आ रहा है। प्रोबेबिलिटी के सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इवेंट को बोलते हैं घटना। ठीक है, तो आपने कहीं पढ़ा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सहास्टिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होती है? ठीक है, और उसी के बेस पे आप मेरे क्वेश्चनों का आंसर देंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव 2 टाइप की इवेंट होती है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एक्सहास्टिव। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होती है कि अगर हम इसमें से 2 कार्ड ड्रॉ करें तो दोनों, ऐसा नहीं है कि एक कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं तो दूसरे का भी आंसर आ जाए, और दूसरे को ड्रॉ कर रहे हैं तो पहले का भी आंसर आ जाए, मतलब दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एक साथ घटित नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल मैं अभी आपको बता रहा हूँ। और जो म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव इवेंट्स होती हैं वो दो इवेंट उसमें भी आई, एक इवेंट ए हो गई, दूसरी इवेंट बी हो गई, लेकिन ये ऐसी होनी चाहिए कि पूरे दोनों मिल करके, दोनों में कुछ कॉमन ना हो और दोनों मिल करके पूरे सैंपल स्पेस को बता दे। तो अभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक डे का कार्ड है, मतलब ताश की एक गड्डी है, तो इसमें से अगर एक इवेंट है कार्ड इज ए हर्ट, अगर एक पान का पत्ता हो, और दूसरी इवेंट है कार्ड इज ए डायमंड। मतलब क्वेश्चन ऐसे है कि इन ड्रॉइंग ए सिंगल कार्ड फ्रॉम वेल सफल्ड स्टैंडर्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड, मतलब इसमें से हम एक कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना, और
जो इवेंट्स अपने पास बन रही है कि कार्ड हर्ट का हो, दूसरी इवेंट जो बी बन रही है कार्ड डायमंड का हो, ठीक है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कही जाएंगी, क्योंकि हर्ट एक अलग से है और डायमंड एक अलग से है। क्यों? क्योंकि एक ही कार्ड वो हर्ट नहीं हो सकता और डायमंड भी नहीं हो सकता। मतलब हमने क्या किया, एक डेक से जो है एक कार्ड ड्रॉ किया हमने और वो दो इवेंट लिए। जो ये डेफिनेशन देंगे तो इसकी डेफिनेशन ऐसे आती है कि दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव, ये दो इवेंट से डेफिनेशन इसकी बनती है। तो पहले उन दो इवेंट्स को मैं डिफाइन करना होगा। दो इवेंट को ऐसे डिफाइन करेगा, अगर एक जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए इवेंट डिनोट कर रही है कि कार्ड इज ए हर्ट, ठीक है। दूसरी इवेंट जो है कार्ड इज ए डायमंड। समझ आ गई बात? पहली इवेंट हर्ट के कार्ड को डिनोट कर रही है, दूसरी इवेंट डायमंड को डिनोट कर रही है। तो जब हमने इस ताश की गड्डी में से एक कार्ड निकाला है तो दोनों एक साथ आ सकता है क्या? मतलब दोनों घटना एक साथ घटित हो सकती है? नहीं घटित हो सकती। आप बताइए क्यों नहीं घटित हो सकती? क्योंकि सर पान के पत्ते अलग होते हैं, डायमंड के अलग होते हैं, हार्ट के अलग होते हैं। मतलब दोनों ही, जो हर्ट है जिसको आप पान बोल रहे हो वो अलग होता है और डायमंड जिसको हीट बोलते हैं वो भी अलग होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलेंगे कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब एक साथ दोनों नहीं आ सकता, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि एक इवेंट ए है जो कि है कार्ड इज ए हर्ट, ठीक है, और दूसरी इवेंट बी है जो ये डिनोट कर रही है कार्ड इज ए किंग। अब ये बताइए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं है? ये नहीं है सर। कितने लोग बोल रहे हैं कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है? क्योंकि सर पान का पत्ता निकालते हैं तो उसमें दूसरा एक तो कार्ड निकालते हैं उसमें हार्ट का हो सकता है और दूसरा निकालते हैं वो भी हार्ट का हो सकता है, जो किंग चारों में होता है, हार्ट डायमंड और सब में। इन्होंने कुछ सही आंसर बताया। जैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए दोनों ये अलग अलग होना चाहिए। एक कार्ड हम ड्रॉ कर रहे हैं तो या तो वो हर्ट का ही आता है या फिर डायमंड का ही आता है, दोनों अलग अलग घटना है, तो एक साथ दोनों नहीं आ सकती है। पहले वाले एग्जांपल में हमने देखा कि दोनों घटना एक साथ घटित नहीं हो सकती है। एक कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं तो वो या तो डायमंड का आएगा या हर्ट का आएगा, अगर दो इवेंट यही ली गई है तो, ठीक है। लेकिन दूसरे एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि उसमें एक घटना है कि कार्ड इज ए हर्ट और दूसरी है कि कार्ड इज ए किंग। तो जब हम एक कार्ड ड्रॉ करेंगे पूरे ताश की गड्डी में से तो हो सकता है कि वो हर्ट में किंग होता है, तो हर्ट भी मतलब कि एक कार्ड ड्रॉ किए तो वो किंग आ जाए, तो वो हमारे दोनों घटना, इसका मतलब दोनों घटना एक साथ आ गई, जैसे कि वो किंग भी हो गया और हर्ट भी हो गया। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अब समझ में आ गया आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में डिफरेंस क्या है? समझ में आ गया? देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को बोला गया दो इवेंट एक साथ घटित नहीं होनी चाहिए। अब उन दो इवेंट को हम डिफाइन करेंगे। मान लीजिए कि एक इवेंट हमने ले लिया कि 52 ताश की पत्तों में से एक कार्ड हम ड्रॉ कर रहे हैं और वो हर्ट किया जाए, मतलब पान किया है, और दूसरी इवेंट ये है कि वो कार्ड डायमंड का भी हो। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक कार्ड हम ड्रॉ करें तो वो हर्ट का भी आ जाए और साथ में डायमंड का भी आ जाए? नहीं है। पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों घटना एक साथ घटित नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा, दूसरे एग्जाम्पल में हमने देखा एक कार्ड हम ड्रॉ कर रहे हैं तो वो हर्ट का आ जाए, मतलब पान का आ जाए, या तो अब दूसरी घटना ये है कि वो किंग का आ जाए। तो अगर हमने एक कार्ड ड्रॉ किया, ये एक पॉसिबिलिटी बन रही है ना अपने फेवर में कि अगर वो किंग आ जाएगा पान का तो इसका मतलब पान भी हो गया और किंग भी हो गया, मतलब ए वाली घटना भी घटित हो गई और ये बी वाली भी घटना घटित हो गई। तो उस केस में ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे, ठीक है। अब आते हैं म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव पे। म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव इवेंट्स वो होती है कि अगर दो इवेंट्स है ए और बी दो इवेंट्स है, ठीक है ना, तो ए यूनियन बी लेने पर पूरा सैंपल स्पेस जो बना है वो आ जाना चाहिए। अब इसके लिए आपको सैंपल स्पेस की जानकारी है कि नहीं? जैसे मान लीजिए कि अगर क्वाइन को टॉस करेंगे, मतलब दोनों इवेंट मिल करके पूरे सैंपल स्पेस में जितनी संभावनाएं होती हैं वो आ जानी चाहिए। जैसे मैं बता रहा हूँ, अभी एक क्वाइन हमने ले लिया, क्वाइन का एक हेड होता है, एक टेल होता है, ठीक है। और क्वाइन को टॉस किया तो या तो एक बार मैच आएगा या फिर टेल आएगा, यही आ सकता है ना।
तो ये सैंपल स्पेस हो गई, मतलब जितनी संभावनाएं होती हैं वो सैंपल स्पेस में आता है, ठीक है। उसको एस से डिनोट करते हैं। एस में या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो ये सैंपल स्पेस हो गया। अब हम ये देखते हैं कि अगर एक घटना अपने पास है, वो हेड आने के लिए है, E1 ले लो, एक घटना E1 है वो हेड आने के लिए है, और E2 जो है वो टेल आने के लिए है, ठीक है। तो E1 और E2 मिल करके पूरे सैंपल स्पेस को बना रही है। तो उस केस में E1 और E2 को बोलेंगे कि म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को लेकर के। क्वेश्चन हमारा ये है कि एक कार्ड अपने इस 52 ताश के पत्तों में से एक कार्ड ड्रॉ करने वाले, एक पत्ते को ड्रॉ कर रहे हैं, और इवेंट ए जो आ रही है वो है कार्ड रेड आएगा, इवेंट बी जो है वो कार्ड ब्लैक आएगा, ठीक है। तो इसको आपको बताना है कि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या नहीं है। देखिए यहाँ पर एक ताश की गड्डी में से एक इवेंट ए है कि कार्ड जो है रेड आएगा, कार्ड इज रेड, ठीक है। दूसरी इवेंट जो बी है वो है कि कार्ड जो है ब्लैक आएगा, कार्ड इज ब्लैक। तो इसको बताइए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है? कैसे है? क्योंकि सर ये ब्लैक एक अगर अपन कार्ड निकालते हैं तो या तो ब्लैक ही आएगा या रेड ही आएगा। और कोई आंसर बता सकता है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं? भाई इन्होंने जो आंसर बताया वो बिल्कुल सही बताया कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि हम जब कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं या तो रेड आएगी या फिर ब्लैक आएगा, एक साथ दोनों नहीं आ सकता ना। जैसे आप यहाँ पे कार्ड ड्रॉ करके दिखाइए, ये कार्ड ड्रॉ किया इसमें तो ये ब्लैक आया है, जैसे मैं सब में से एक कार्ड ड्रॉ किया या मैं रेड आया और एक साथ से दो ले आया, या तो रेड आएगा या ब्लैक आएगा, एक साथ दो ले आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने जो बताया बिल्कुल सही बताया। जो क्वेश्चन था उसका आंसर इन्होंने बिल्कुल सही बताया और पत्ते लेकर भी सही बता रहे हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को फिर से इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ। देखिए ये पूरे 52 पत्ते हैं। क्वेश्चन हमारा था कि हमारे पास दो इवेंट्स है, या तो रेड आएगा या फिर ब्लैक आएगा, ठीक है। तो इसमें से कोई भी एक पत्ता निकाल लो, कोई भी निकाल लो। क्या आया? ये नहीं, इनसे मतलब नहीं है कलर कौन सा आया, ये रेड आया। एक बार में रेड ही आया ना, या फिर कोई दूसरा आ सकता है तो ब्लैक आएगा। रेड और ब्लैक के अलावा कोई पत्ता दिख रहा है क्या? दो कलर के अलावा कोई पत्ता है क्या? नहीं है। तो हमारी जो दोनों इवेंट थी कि भाई एक कार्ड इज रेड और दूसरा था कार्ड इज ब्लैक, ठीक है। तो या तो एक पत्ता ड्रॉ करेंगे तो या तो रेड कलर का ही आएगा या फिर ब्लैक कलर का ही आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। तो इसलिए ये इवेंट जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि दोनों एक साथ घटित नहीं हो रही है। ये इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब समझ आ गई बात? आप करके दिखाइए। तो कोई भी पत्ता निकाला मैं, कोई भी, जैसे कि रेड कलर का आया, नेक्स्ट निकाला ब्लैक आया, यानी कोई भी निकालेंगे तो आएगा वो ब्लैक आएगा रेड। एक आध और निकाल के दिखा दो। जैसे निकाला कि ब्लैक कलर का है, रेड कलर का है, मतलब कि अनेक समान है, क्या तो ब्लैक। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पत्ता आप निकालोगे तो या तो रेड आएगा या ब्लैक आएगा। आपने देख लिया ना। तो ऐसा नहीं कि एक पत्ता आप निकाल रहे हो तो वो रेड हो जाए, वो रेड भी हो जाए और ब्लैक भी हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए ये दोनों इवेंट जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। समझा भी बात? अच्छा अब ये बताइए क्या ये इवेंट म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव है? म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव मतलब पूरे सैंपल स्पेस को ये बता दे। नो, क्यों नहीं है? क्योंकि सर एक बार में 26 पत्तों को बता सकती है, बाकी के 26 को नहीं। कोई ये बोल रहा है कि ये म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव है, ये इवेंट म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव है। म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव का एग्जांपल आ गया। देखो कार्ड इज ए रेड, पहली इवेंट है कि कार्ड रेड होगा, दूसरी इवेंट है कि कार्ड ब्लैक होगा, ठीक है। अब पूरे जो अपना सैंपल स्पेस हम बनाएंगे वो केवल उसमें केवल रेड और ब्लैक ही पत्ते होते हैं, है कि नहीं? तो पूरे वो सैंपल स्पेस को बना रहे हैं ना, दोनों को अगर कम कर देंगे, इसका मतलब यूनियन कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे, मिला देंगे, तो पूरे रेड और ब्लैक जितने टाइप के कार्ड होते हैं सारा आ जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया कि नहीं? आ गया सर। बताइए कैसे होगा? तो सर रेड को निकालेंगे तो पूरे 26 के पत्ते 26 के 26 आ जाएंगे, और ब्लैक को निकालेंगे तो 26 आ जाएंगे, तो दोनों का यूनियन निकालेंगे तो 52 पत्ते आ जाएंगे सर। तो ये पूरे सैंपल को घेर रहा है इस वजह से। पूरे सैंपल स्पेस मतलब पूरे सैंपल स्पेस में 52 ब्लैक और रेड
टाइप के कार्ड होते हैं वो दोनों मिलाने पे आ जाएगा। तो इसलिए जो कार्ड इज रेड और कार्ड इज ब्लैक है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एक्सहॉस्टिव इवेंट है। समझा गई बात? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अगर एक जो इवेंट है वो हर्ट के कार्ड इज ए हर्ट, ठीक है, हर्ट के कार्ड को डिनोट कर रही है, समझ के आंसर बताना है। और बी जो है वो है कार्ड इज ए डायमंड, बी जो इवेंट है वो है कार्ड इज ए डायमंड। अब बताइए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को बताना है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं? नहीं है, आप बताइए कैसे है? क्योंकि इससे 5 और 1 के पत्ते इसमें 13 होते, 26/52 और 52 का मतलब हम सॉल्व करेंगे तो 1/2। ये सही आंसर नहीं। और कोई बता सकता है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है? नहीं है सर, क्योंकि सर इसमें से हुक्म का पत्ता भी आ सकता है और चिड़ का भी आ सकता है, नहीं कि ये आप क्वेश्चन को नहीं समझे, इसमें हुक्म का पत्ता कहाँ है? मैं ये बोल रहा हूँ कि 52 पत्तों में से कार्ड हम निकाल रहे हैं और 2 अपने पास इवेंट है कि वो कार्ड हर्ट का हो और बी है कि वो कार्ड डायमंड का हो, ठीक है। एक कार्ड आपने निकाला तो दोनों एक साथ कार्ड हर्ट का भी या डायमंड का हो सकता है क्या? ये तो नहीं हो सकता। तो ये नहीं हो सकता तो बस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की डेफिनेशन क्या है कि दोनों एक साथ घटित नहीं होनी चाहिए। 52 ताश की पत्ती में से एक पत्ता हमने निकाला तो वो हर्ट का भी आ जाए और डायमंड का भी आ जाए, मतलब पान का भी आ जाए और ईट का भी आ जाए, क्या ये पॉसिबल है? संभव है? ये नहीं है। तो इसका मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गई। अब समझ में आ गया आपको? यस सर। अब आपको बताना है कि क्या ये म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव है, क्या ये इवेंट जो है वो म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव है? नहीं है, क्योंकि सर इन ए यूनियन बी करेंगे तो पूरे 52 पत्तों को इस केस में नहीं गिरेगा सर। इन्होंने बताया कि अगर ए यूनियन बी किया, मतलब ए यूनियन बी करने का मतलब ये हुआ कि अगर दोनों टाइप के कार्डों को हमने मिला दिया तो पूरे 52 कार्ड अपने पास आ जाने चाहिए थे, तुम ये म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव होती। लेकिन ये तो केवल डायमंड और हर्ट का ही कार्ड है, मतलब ईट और पान का ही है, इनको दोनों को मिलाने पूरे ताश की गड्डी आ जाए क्या? नहीं आ पाएगी, तो इसलिए म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव नहीं है। तो अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव में। गणित हुआ आसान के आज के इस अंक में आपने जाना ताश के पत्तों के माध्यम से प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता को फाइंड करना। जानकारी दे रहे थे आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर अविनाश कुमार पांडे। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा और कुछ न कुछ सीखा होगा। यह प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो स्टेशन अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, आईआईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन MIA अलवर राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 014451211190। आप चाहे तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com। साथ ही आप इस प्रोग्राम को इंटरनेट के माध्यम से भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए लॉगिन करना होगा www.iteradiolive.com। इसी के साथ आपके मेजबान दोस्त अनुज पारिक को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। हमको काहे खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। सभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।